पश्चिम बंगाल में 5 महीने बाद चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही बांग्लादेशी घुसपैठियों में इस वक्त हड़कंप मचा है और इस हड़कंप की वजह है SIR यानी कि वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन। इस SIR के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए उल्टे पांव वापस अपने देश भाग रहे हैं। बंगाल बॉर्डर पर बांग्लादेश लौटने के लिए घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। कल तक जो घुसपैठिए चोरी छिपे कोलकाता समेत बंगाल के कई शहरों में छुप करके रह रहे थे, फर्जी दस्तावेज बना करके सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे, वो अब कैमरे के सामने हैं, अपना मुंह छुपा रहे हैं। बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को SIR से क्यों डर लग रहा है? घुसपैठियों पर चल रहे SIR के हंटर से ममता बनर्जी को आखिर दर्द क्यों हो रहा है? बीते 5 दिनों के अंदर कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है? एक एक डिटेल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। तो क्या काम करते थे आप? वही जोगाड़े काम करते। बांग्लादेश साथी रहे जी। न्यू टाउन में पढ़ाते थे ना? हाँ। तब কোথায় থাকতে তোমরা দিদি? ও দিদি কোথায় থাকতে গো? SIR का चला हंटर, घुसपैठिया भागे बांधकर बोरिया बिस्तर। गैर कानूनी तरीके से जो भारत में आए थे वो इस वक्त हाकिमपुर बॉर्डर से धीरे धीरे बोरिया बिस्तर लेते हुए इधर से जा रहे। चुनाव से पहले बंगाल में खेला, बॉर्डर पर लगा घुसपैठियों का रेडा। वो बॉर्डर तो खुल दिया है। अच्छा। जाने की परमिशन मिल गया। अच्छा। इसलिए जा रहा हूँ। कुछ नहीं डॉक्यूमेंट तो इधर क्या करेगा बोलो? डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इसीलिए बोला इधर नहीं रखेगा। कैसे जाओगे दादा? कैसे जाओगे? कैसे जाओगे वापस? इधर से जाएंगे। SIR की घुसपैठियों पर चोट, बंगाल से बांग्लादेश डिपोर्ट। हम बात करेंगे भैया, हम बात करेंगे ना। आप बताओ ना, आप क्या क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बताओ। पश्चिम बंगाल में चुनाव 5 महीने बाद होंगे, लेकिन रुझान अभी से आने शुरू हो गए। ममता बनर्जी की छत्रछाया में सालों साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर पर पैर रखकर बांग्लादेश भाग रहे हैं। मद्रासा में पढ़ाते थे आप? नहीं है। तब ट्यूशन में। ट्यूशन पढ़ाते थे? कहाँ पर? कितने बच्चों को पढ़ाते थे? 5 जन। 5 জনকে পড়াতেন। 4 বছর আগে নিউ টাউন में কোথায় ছিলেন? নিউ টাউনে? न्यू टाउन में पढ़ाते थे ना? हाँ। तब पश्चिम बंगाल से पिछले 5 दिन के अंदर 1700 से ज्यादा बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया गया है। इन सभी लोगों को भारत की तरफ से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को सौंप दिया गया है। ये नॉर्थ परगना के हकीमपुर की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश से लगे हकीमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ लगी है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबको वापस अपने देश यानी बांग्लादेश जाना है। गैर कानूनी तरीके से जो भारत में आए थे वो इस वक्त हाकिमपुर बॉर्डर से धीरे धीरे बोरिया बिस्तर लेते हुए इधर से जा रहे। यहाँ पर जितने भी बोरिया बिस्तर थे वो बोरिया बिस्तर लेके इधर से सीधा जाती हुई नजर आ रही है। और इधर में काफी सारे लोग हैं जो जल्दबाजी में इस वक्त जा रहे। इधर से काफी सारे लोग हैं। यहाँ पर BSF की तरफ से शायद कोई सिग्नल आया है, उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे पिछले 2 दिन से वो वापस बॉर्डर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर लोग यहाँ पर एक के बाद एक लाइन पर खड़े हुए हैं और बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करेंगे ना। आप बताओ ना, आप क्या क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बताओ। तो यहाँ पर
देखा जा रहा है कि बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ पर लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और शायद कोई बातचीत हुआ होगा, फिर से वापस वो जाने की कोशिश में है। पर लोग जो है पिछले 2 दिन से, कोई 3 दिन से यहाँ पर रुके हुए थे, तो उन्हें शायद कोई ग्रीन सिग्नल मिला है, तो इसी की वजह से वो फिलहाल बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक एक करके लोग जो है उनके बोरिया बिस्तर सभी कुछ बांध के वो बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर हम लोग इस वक्त है नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बोरिया बिस्तर जितने भी साथ में था वो लेकर वो वापस जाने की तैयारी में है। चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी नागरिकों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए अधिकारियों को उनके पहचान पत्र भेजे जा रहे हैं और बंगाल पुलिस अधिकारियों की तस्दीक के बाद घुसपैठियों को बांग्लादेश को सौंपा जा रहा है। सबको अपने बोरिया बिस्तर जो है जो साथ में लाए थे उसी को समेट रहे हैं और समेटते हुए वो वापस बांग्लादेश की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग 100 के करीब लोग यहाँ पर पिछले 2 दिन से रुके हुए थे, तो उन्हें फिलहाल के लिए वापस बांग्लादेश ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है और वो अपने बोरिया बिस्तर जितना भी था, जितना सामान था, वो सामान सभी कुछ लेकर वो धीरे धीरे बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जितने भी सामान उनके साथ था वो सभी सामान सिमटते हुए वो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हर रोज शाम को यही विजुअल देखने को मिलता है कि काफी सारे लोग, जितने भी 80-100 जितने भी लोग हैं, उनको बीएसएफ का जो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के अंदर लिया जाता है और उसके बाद उनका जो पेपर्स वगैरह है वो सभी पेपर वगैरह उनसे लिया जाता है और उसके बाद बीएसएफ का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाता है। तो इस वक्त हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि काफी सारे लोग यहाँ पर बैग समेटते हुए अपने जितने भी सामान है उनके साथ वो सामान समेटते हुए वो वापस बांग्लादेश जाने की तैयारी में है। हकीमपुर चेक पोस्ट के इस तरफ भारत है और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जहां से घुसपैठिए सालों पहले बंगाल आए और यहीं बस गए। बंगाल में फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे आधार कार्ड से लेकर दूसरे दस्तावेज तक बना लिए। बंगाल में रहकर सरकारी योजना का फायदा ले रहे थे, लेकिन अब इन घुसपैठियों का खेल खत्म हो रहा है। कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए? हम कोलकाता से आए थे। कोलकाता कहाँ? हावड़ा साहब। क्या करते थे वो? हम राजमिस्त्री काम कर रहे हैं। क्या मतलब कब आए, क्या कैसे आए? किधर कैसे आए थे? इधर भारत में कैसे आए? भारत में मेरा मामा लेके आया। कैसे लेके आया? कैसे लेके आया हमारा मालूम नहीं कैसे लेके आया। हम छोटो करके आया था, कैसे लेके आया हम क्या करेगा। कितना साल पहले आए थे? हम आया था 20 साल पहले। हाँ, तुम सुना तो हो गया तो सुना। 20 साल पहले? हाँ 20 साल। क्या काम करते थे? हम राजमिस्त्री लेबर में काम कर रहे हैं। तभी क्यों वापस क्यों जा रहे हो? इधर पे नहीं रखा था, हम क्या करेगा, हम चला जा रहा है। डॉक्यूमेंट है कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट था, इधर क्या करेगा बोलो। डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, इसीलिए बोला इधर नहीं रखेगा। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर घुसपैठियों से भरा पड़ा है। इस भीड़ में कई रोहिंग्या भी शामिल हैं, जो म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। अब ये लोग किसी तरह अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। इनमें ज्यादातर घुसपैठियों ने हिंदी बोलना सीख लिया है, क्योंकि ये लोग घुसपैठ करने के बाद कुछ दिन तक कोलकाता में रहते हैं, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करते हैं, लेकिन इनके पास एक भी वैध दस्तावेज नहीं है। सरकार नहीं रखना चाहता। अच्छा। वापस भेज दे रहा है। अच्छा। हम लोग वापस जा रहा है। अच्छा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? नहीं है। कितने दिन पहले आए थे आप? आइला के बाद आया। आइला के बाद मतलब 2020 के बाद? नहीं 2008 की 2008-9 साल में। अच्छा, फिर क्या कहाँ पर रहते थे आप लोग? न्यू टाउन में। क्या काम करते थे? मशीन का काम करते हैं, जो पेड़ काटते हैं ना, जंगल सफा करते हैं, हैंड मशीन वो चलाते थे। अच्छा, तो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश किया है कभी? नहीं। अच्छा, तो अभी क्या हुआ? कैसे आए थे आप? मिडिलमैन को पैसा देके? नहीं, किसी को पैसे हम लोग नहीं दिए थे। चोरी छुपके से आया, लेकिन एक आदमी थे। अच्छा। वो रोड मोड उसको पता थे। अच्छा। तो उसको साथ चले आई। अच्छा, कितने लोग आए? हम लोग जब आए थे 5-6 बंदे आए थे। अच्छा, फिर फैमिली भी आ गया?
नहीं फैमिली लेके आया था। जब मैं इधर आया था तब मेरी बीवी थी, मैं थी। अच्छा। इधर आने की 4 महीने बाद मेरा लड़का हुआ। उससे 6 साल की 5 साल बाद मेरे लड़के हुआ। अच्छा, अभी कैसे वापस जाओगे? वो बॉर्डर तो खुल दिया है। अच्छा। जाने की परमिशन मिल गया। अच्छा, इसलिए जा रहा हूँ। पेपर वगैरह है बांग्लादेश? हाँ, उधर का पेपर है। बीएसएफ के मुताबिक बॉर्डर पर जिन लोगों को पकड़ा जाता है उन्हें एक स्पेशल प्रोसेस के तहत वापस डिपोर्ट किया जाता है। इनकी पहचान, बेसिक डाटा जुटाया जाता है, फिर उनके देश के जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर उन्हें वापस भेजा जाता है। दादा कब आए थे? कैसे जाओगे वापस? इधर से जाएंगे। अच्छा, कब आए थे आप? 2009 साल 2019 साल 19 साल में क्या काम करते थे? गैरेज में। अच्छा, तो क्या अभी वापस क्यों जा रहे हो? अब বৈধ কোনো কাগজপত্র না থাকার কারণে ऊपर से পাঠিয়ে দিচ্ছে। तो वैलिड कोई पेपर नहीं है? না। बंगाल में घुसपैठियों के बीच इस बेचैनी की वजह से एसआईआर यानी वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन है। इस वक्त देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम किया जा रहा है। एसआईआर के दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु शामिल है। इन राज्यों में कौन असली वोटर है, कौन फर्जी, इसकी पहचान की जा रही है। फर्जी वोटरों और घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता सरकार वोट बैंक के लिए खास समुदाय के लोगों को बांग्लादेश से घुसपैठ करने देती है। टीएमसी के नेता घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ते हैं और यही घुसपैठिए फर्जी वोट डालकर ममता बनर्जी को चुनाव जिताते हैं। ममता बनर्जी इसलिए भयभीत हो रहा है, कारण सारे जो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी सारे तो बॉर्डर का और चल दिए। वो सब भारत में रहना नहीं चाहते, बंगाल में रहना नहीं चाहते, कारण एसआईआर हो जाएगा, पकड़ा जाएंगे, इसलिए सारे भाग रहा है। और वही तो ममता बनर्जी का कोर वोटर है, तो कोर वोटर ही बांग्लादेश में चले जाएंगे तो ममता बनर्जी के लिए बचेगा क्या? और इसीलिए उन्होंने एसआईआर को रोकने का आखिरी प्रयास उन्होंने कर रहा है। यहाँ पर हम लोग का क्या कहना है, 2001 का इलेक्शन के बाद जब एसआईआर हुआ था तो 2 बरस टाइम लगा था। अभी क्या है, सामने इलेक्शन है, उसके लिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके ये वो लोग कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो गया है। जेन्युइन वोटर्स पैनिक में सुसाइड कर रहा है। बीएलओस दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। पैनिक वो छड़ा रहा है, भाजपा निकाल देंगे, काट देंगे, नाम बात देंगे। टीएमसी घुसपैठ के इन आरोपों को हमेशा से खारिज करती आई है, लेकिन आज एसआईआर के डर से बांग्लादेश भाग रहे घुसपैठियों की जो तस्वीरें कैमरे में कैप्चर हो रही हैं, वो बताने के लिए काफी है कि इतने साल से बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है वो हवा हवाई नहीं है। फिलहाल अभी तो कम हो गया है, पहले बहुत आ रहा था लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। ये टोटल टीम 52-55 जन आदमी है, 2-3 दिन इधर है। नए तरीके से लोग नहीं आ रहे? नहीं, नई तरीके से लोग नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, ये चोरी करके पहले बांग्लादेश से इंडिया में आया, उसके बाद न्यू टाउन में था, न्यू टाउन में काम कर रहा था। अभी तो कुछ कागज पत्र तो चाहिए इन लोग को, क्योंकि ये है इसलिए लोग निकल जा रहा है एकदम। एसआईआर को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप है तो ममता बनर्जी भी परेशान है, एसआईआर का विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग से बंगाल में फौरन एसआईआर रोकने की मांग कर रही हैं। लेकिन बिहार में जीत के बाद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर एग्रेसिव है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, एक एक घुसपैठी को डिटेक्ट करेंगे, डिटेन करेंगे और उन्हें देश से डिपोर्ट करेंगे। घुसपैठ को रोकना जरूरी है, मगर दुर्भाग्य की बात है कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट
घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। बंगाल चुनाव से पहले घुसपैठियों पर बड़ा प्रहार हो रहा है। सिर्फ 5 दिन के अंदर 1700 से ज्यादा घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। सवाल यह है, क्या वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बंगाल में बड़ा खेला करने जा रहा है? गैर कानूनी तरीके से पिछले कुछ साल से जो बांग्लादेशी भारत में रहते थे, एसआईआर शुरू होते ही वो वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। झुंड झुंड में वो सभी इसी चेक पोस्ट पे आ रहे हैं और इस चेक पोस्ट से सीधा बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उनको बीएसएफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता है, तब तक वो इसी जगह पर इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कल रात से लेकर आज तक नई तरीके से कोई बांग्लादेशी इस जगह पे नहीं आया है। हालांकि पिछले 3-4 दिन से जो लोग इंतजार कर रहे थे, वही लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं और बांग्लादेश वापस जाने के लिए। तो यहाँ पर बीएसएफ सोर्सों का माना जाए तो अभी तक पिछले सोमवार से शुक्रवार शाम तक अभी तक 1720 बांग्लादेशियों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हाथ में सौंपा गया है। यानी कि 1720 लोगों को अभी तक डिपोर्ट कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आके यानी कि हकीमपुर चेक पोस्ट आकर जो सरेंडर किए थे कि काफी सालों से वो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे थे, तो इस वजह से उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए। तो इन 1720 लोगों को फिलहाल के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल ये लोग हैं जो लोग इंतजार कर रहे हैं वापस बांग्लादेश जाने के लिए। कैमरा पर्सन सुजीत दास के साथ ओंकार सरकार, इंडिया टीवी, नॉर्थ 24 परगना।